कैसे हो मेरे सभी भाई बहनों। उम्मीद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आप सभी अच्छे होंगे। सबको मेरी ओर से जय मसीह की। तो सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल मसीह की बातें में। आज हम फिर से इस वीडियो के द्वारा जानेंगे कि हमसे बाइबल क्या कहती है। तो चलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग में कभी रात नहीं होती, वहाँ हमेशा रोशनी होती है, क्योंकि दोस्तों वहाँ का सूर्य खुद परमेश्वर है जो कभी अस्त नहीं होता। और वहाँ रोग, बीमारी, रोना, परेशान होना ये सब कुछ नहीं है, परंतु सारे दुख, बीमारी, परेशानी पृथ्वी में ही है। इसलिए यहाँ दिन के बाद रात भी होता है, जो ये दर्शाता है कि यहाँ दुख भी हमें घेर लेता है कभी कभी, परंतु परमेश्वर का वायदा हमारे साथ है। जब हम उनके साथ रिश्ता रखते हैं, तो जब हम दुखों में भी उनके साथ रहते हैं, तब परमेश्वर हमसे कहते हैं यशायाह की पुस्तक 60 अध्याय का पहला वचन में, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। ये वही तेज है दोस्तों जो स्वर्ग में उदय है, जो कभी अस्त नहीं होता। और परमेश्वर हमसे वही तेज के बारे में कह रहे हैं कि वो हमारे ऊपर उदय होगा और कोई शैतान उसे फिर अंधेरा नहीं कर पाएगा। लेकिन इस वचन को लेने से पहले हमें कई अंधकार का सामना करना होगा। इस दौरान जिनमें पवित्र आत्मा नहीं है वो पीछे चले जाते हैं और आत्मिक लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा उनको अंधकार में भी रोशनी दिखाता है। क्योंकि परमेश्वर ने हर जगह हमारे लिए सहायता का मार्ग खोला है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119 अध्याय का 105वां वचन में। वहाँ इस प्रकार लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। सबसे पहले दोस्तों हमें हर दुख में जहाँ हमें लगे अंधेरा है हमारे जीवन में, वहाँ हमें परमेश्वर के वचन को देखना है। क्योंकि दाऊद कहता है तेरा वचन। उसने परमेश्वर की शक्ति, पावर, मसा, अभिषेक ये सब कुछ नहीं कहा, क्योंकि जब वचन ही नहीं है वहाँ तो ये सब क्या काम का। इसलिए वो सबसे पहला कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। यहाँ हम दो रोशनियों के बारे में पढ़ते हैं, एक को दीपक कहा गया है, दूसरे को उजाला। क्योंकि जब हम दुखों में हैं, बीमारी में हैं, प्रार्थना करने के बावजूद कोई रिस्पॉन्स ना मिल रहा हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे में हमें थोड़ा सा दीपक का रोशनी मिलता है जो हमें एक एक कदम बढ़ने के लिए काफ़ी होता है। इस टाइम वचन हमसे कहता है प्रेयर बढ़ा, फास्टिंग कर, ये कर, वो मत कर, और हम बस वो करते जाते हैं बिना कोई टेस्टमनी पाए। और इसी गाइडेंस को दाऊद कहता है मेरे पाँव के लिए दीपक है, क्योंकि हमें बस वो दिखता है जो हम कर रहे हैं। आगे क्या है, कौन सी ब्लेसिंग है, हमें नहीं मालूम। पर इन रास्तों को पार करने के बाद एक ऐसा मोड़ भी आता है मसीहत में कि हमें हर चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती है हमारे प्रार्थना के मुताबिक, और हमारा मार्ग उजाले से भर जाता है, जहां हमें अपने चारों ओर सब दिखने लगता है, हर आशीषें खुल जाती है हमारे आगे, और हम बिना आगे की चिंता किए आराम से चलने लगते हैं, क्योंकि हमें उजाला मिल जाता है। इसलिए परमेश्वर ने दो ज्योतियाँ बनाई है, दिन के लिए एक रात के लिए भी। हम उसे पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय का 16 वचन में। इस प्रकार कहता है, तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। यहाँ परमेश्वर ने कहा रात पर क्या करने के लिए बनाया, लिखता है वचन प्रभुता करने के लिए बनाया। हालेलुया। यहाँ रात दुखों को और शैतान को दर्शाता है दोस्तों। दिन पर तो हम सब जानते हैं कि सूर्य हमें प्रकाश देता है, और दिन हमेशा स्वर्ग में होता है, और वहाँ का सूर्य प्रभु यीशु मसीह है, और रात धरती में होता है। और हमारे जीवन में शैतान भी रात मतलब अंधकार लाता है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है उसने छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया है। तो कौन है ये छोटी ज्योति जो रात पर प्रभुता करेगी? किसके बारे में कह रहे हैं परमेश्वर?
वो हमारे और आपके बारे में बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जगत की ज्योति बनाया है कि हम अंधेरा यानी रात के ऊपर प्रभुता करें। क्योंकि उन्होंने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। रात शैतान को दर्शाता है, जिनके ऊपर हमें अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। हमें अधिकार है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे तब ही हम प्रभुता कर पाएंगे। पर आज हम अपना अधिकार ही लेना नहीं जानते, तो प्रभुता करने की तो बात ही दूर है। और जब तक हम अंधेरे की शक्तियों में अपना अधिकार नहीं जमाएंगे, तब तक हमारे पाँव के आगे दीपक नहीं जलने वाला है। और दीपक जलेगा ही नहीं तो हम प्रभु के मार्ग में चल भी नहीं पाएंगे। किंतु परमेश्वर की ये योजना नहीं है। वो ये चाहते हैं कि हम शैतान की तमाम अंधकार की शक्तियों में अधिकार जमा लें। इसलिए उन्होंने संसार में प्रोफेटिकली 2 ज्योतियाँ बनाई। इसलिए जब परेशानियाँ आ जाए तो बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि हम जो उनके संतान हैं, हम प्रभुता करने के लिए चुने गए हैं और हमारे अंदर अधिकार है। और एक वचन में लिखा है, भजन संहिता 92 अध्याय का 2 वचन में, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात को तेरी सच्चाई का प्रचार करना। यहाँ कहता है कि चाहे दिन हो चाहे रात, हमें परमेश्वर के बातों का प्रचार करते रहना है। दिन यानी जब सब अच्छा हो, परमेश्वर अपनी आशीषों को हम पर बरसा रहे हों, और रात जब हम प्रभु में रहने के बावजूद दुखों में हो। पर कहता है रात में भी उसके सच्चाई का प्रचार करना है। भले आपको कुछ न मिला हो अभी तक, पर आप ये जानते हो कि परमेश्वर ये सब कुछ करते हैं, वो सब कुछ बनाने वाले हैं, उनके नाम में बड़े बड़े काम होते हैं। तो ये बातें आपको दुखों में रहते हुए भी प्रचार करना है। और आप जैसा प्रचार करोगे लोगों में परमेश्वर का, वैसा रिजल्ट आपके लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, मैं यहोवा तेरे मुंह के फलों का सृजने वाला हूँ। और आप लोगों के सामने परमेश्वर को आदर दोगे तो वो आपके लाइफ से रात को दूर कर देगा और एक नया सवेरा आपके जीवन में देगा, जिसका उजाला कभी कम नहीं होगा। और जो अपने दुखों से ज़्यादा परमेश्वर को इम्पोर्टेंस देते हैं, उन्हें परमेश्वर कहते हैं, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। ऐसा क्यों होगा? बस इसलिए कि अगर हम यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह को अपना धाम मान लें। धाम का अर्थ है रहने का स्थान। जैसे हमारा घर, हम अपने घर में हमेशा रहते हैं, चाहे दुख हो, खुशी हो, बीमारी हो, लाचारी हो, कुछ भी हो, हम घर छोड़कर नहीं जाते। काम से भी हम घर में ही वापस लौटते हैं। इसलिए ऐसा ही वचन कहता है कि हम अगर इसी तरह प्रभु में हैं, तो इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। जिस तरह रात के बाद सुबह का होना निश्चिंत है, उसी प्रकार प्रभु के लोगों के जीवन में आनंद मनाने का समय निश्चिंत है। सूरज को उदय होने से उनके लाइफ में कोई नहीं रोक सकता। पर याद रखें, जब रात का समय हो तब भी हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हमें उस पर प्रभुता करने का अधिकार है। पिछले दिनों दोस्तों, शैतान ने चाहा कि मुझे बीमारी में गिरा दे और आप लोगों के लिए मैं वचन ना दे पाऊँ, पर बेचारा सफल नहीं हो पाया। क्योंकि दुष्ट ने बीमारी तो दिया, पर ये भूल गया कि उसका वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। हालेलुया। और परमेश्वर ने इन दिनों भी मुझसे बात की और कहा कि मैंने अपने लोगों को रात के ऊपर प्रभुता करने का अधिकार दिया है, और वह अधिकार हमें जगत की उत्पत्ति में ही मिल गया था। हालेलुया। इसलिए आज का वचन जितने लोग सुनेंगे, पवित्र आत्मा कहता है कुछ तो रोशनी वो लोग भी महसूस करने वाले हैं, चाहे वो बिलीवर हो या ना हो। क्योंकि हमारा वीडियो परमेश्वर के जेन्युइन सेवा के लिए है। इसलिए चाहे व्यूज़ ज़्यादा आए या कम, आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिलता रहेगा। क्योंकि जो व्यूअर्स के लिए वीडियो बनाते हैं, सिर्फ उनको अगर कम व्यूज़ दिखें तो वो लोग वीडियो बनाना कम कर देते हैं। पर हमारे चैनल में कम आए या ज़्यादा आए, आपको वीडियो हमेशा मिलता रहेगा।
तो मेरा विश्वास है कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे, क्योंकि मैं बहुत ही शॉर्ट में वीडियो को निपटाना चाहता था बुखार की वजह से, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से काफ़ी लंबी हो गई वीडियो, नॉर्मल दिनों से भी। तो प्रभु का धन्यवाद हो। हम फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक में, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी लोगों के साथ में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहने पाए। आमीन। सबको जय मसीह की।